नमस्कार दोस्तों। आज हम चार्ट पैटर्न कब, कहाँ और कैसे बनते हैं ये समझने वाले हैं। इसके लिए हमें चार्ट पैटर्न बनते समय अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की जरूरत होती है। अगर कंसोलिडेशन चल रहा है तो वहां पर चार्ट पैटर्न बनते नहीं है। अगर बनते भी हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलते। तो चार्ट पैटर्न बनते समय हमें सबसे पहले अप ट्रेंड की जरूरत होती है। इस तरीके से अप ट्रेंड की जरूरत होती है या डाउन ट्रेंड की जरूरत होती है। जब भी कभी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तब प्राइस डिमांड जोन क्रिएट करती है। मतलब अगर ये करेक्शन आया है ना तो यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट होगा, यहाँ पर भी एक डिमांड क्रिएट होगा। डिमांड कैसे ड्रॉ करते हैं इसके ऊपर मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, उसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ, फिर से यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट होगा और फिर से प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर समझना है आपको कि यहाँ पर सेलर ने कंट्रोल ले लिया है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है। तो क्या होगा, इस तरीके से प्राइस नीचे आएगी और इस डिमांड के अंदर चली जाएगी। याद रखना है आपको, आप अगर एक गेंद है, एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ उछालते हो तो उछालने के बाद वो गेंद जमीन के ऊपर कैसे गिरेगा, इस तरीके से। ये जमीन है आपका और उस तरीके से ये बॉल नीचे गिरा, पहला बाउंस आया, दूसरा बाउंस आएगा, इस तरीके से। दूसरा बाउंस पहले बाउंस से छोटा रहेगा, उसके बाद तीसरा बाउंस दूसरे बाउंस से छोटा रहेगा। इस तरीके से लोअर हाई लगने चालू हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। और तब यहाँ पर इस डिमांड के अंदर क्या बनता है, आपका ट्रायंगल। ओके, ये ट्रायंगल पैटर्न बनता है और ये एक डिमांड है, ऐसा आप समझना है। आप इसको प्राइस भी बोल सकते हो, गेन भी बोल सकते हो। जब भी कभी प्राइस किसी जोन के अंदर जाती है तो वो जोन के कमजोर होने तक वहां पर ट्रायंगल पैटर्न बनते हैं या रिवर्सल पैटर्न बनते हैं। अगर हो सकता है कि ये डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है, इस जोन के अंदर प्राइस आई और सेलर से ज्यादा ताकत उस जोन के अंदर है, तो क्या होगा, यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनेंगे। वही तो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि प्राइस अगर किसी जोन के अंदर जाती है तो क्या होता है, वहां पर कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं। वो पैटर्न क्यों बनते हैं, क्योंकि इस जोन के अंदर जो भी बायर बैठा है उस बायर के ताकत के हिसाब से वो पैटर्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर बायर की ताकत ज्यादा है तो यहाँ पर डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा या कोई और बुलिश पैटर्न बनेगा और उसके बाद मार्केट का रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। जैसे कि इस करेक्शन के अंदर आया था, जैसे कि इस करेक्शन के अंदर आया था, जैसे कि इस करेक्शन के अंदर आया था। अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर जाने वाली है और यहाँ पर कैसे पैटर्न बनेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी दिखाने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मैंने ये गेंद का एग्जांपल दिया, इसको आप प्राइस का भी एग्जांपल मान सकते हो। ये प्राइस इस जोन के अंदर आई, पहला बाउंस कब आएगा, जब जोन के अंदर प्राइस जाएगी और उसके बाद पहला बाउंस आएगा। पहला बाउंस तेजी से आएगा, पहला बाउंस आने के बाद फिर से प्राइस अगर आती है नीचे, क्योंकि यहाँ पर सेलर की ताकत ज्यादा है, तो क्या होगा, फिर से एक बाउंस आएगा। दूसरा जो बाउंस रहेगा पहले वाले बाउंस से कम रहेगा, मतलब उसकी जो हाइट रहेगी वो कम रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो ऑर्डर फिल हो चुकी थी बायर की वो कम हो चुकी है, उसकी ताकत कम हो चुकी है। ताकत अगर कम हो जाती है तो उसका बाउंस भी कम आएगा। तो ये बाउंस कम आया, उसके बाद फिर से प्राइस जोन के अंदर गई, इस जोन के अंदर गई और फिर से दूसरा बाउंस आया, फिर से दूसरा बाउंस, जो तीसरा बाउंस आया है यहाँ पर, सॉरी, ये तीसरा बाउंस आया है, ये दूसरे वाले बाउंस के हाइट से कम आएगा, मतलब उससे थोड़ा सा कम ऊपर जाएगा और फिर से करेक्शन आएगा। इस तरीके से लोअर हाई लगते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बनेगा इस तरीके से, ये जो यहाँ पर मैंने दिखाया है। और इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा बायर और सेलर के बीच में। इस पॉइंट के ऊपर जैसे कि ये प्राइस गिर रही है
और ये पहला बाउंस, ये दूसरा बाउंस, ये तीसरा बाउंस, और इस तरीके से छोटे बाउंस आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इस तरीके से प्राइस बहुत ही कम रेंज के अंदर ट्रेड होना चालू हो जाएगी। और जब बायर की ताकत खत्म हो जाएगी, जब बायर की ताकत खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा, यहाँ पर तेजी से आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर विथ वॉल्यूम आपको वो करेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, आपको सबसे पहले जब प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो उस एरिया के अंदर जोन है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर आप किसी मूविंग एवरेज को लगाते हैं, तो मूविंग एवरेज भी वहां पर न्यूट्रल हो जाते हैं, एमएससीडी भी न्यूट्रल हो जाती है, और एमएससीडी का जो हिस्टोग्राम होता है वो भी वहां पर छोटा हो जाता है। मतलब हिस्टोग्राम इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहता है ना, तो बहुत ही नैरो हो जाता है। और उसके बाद ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, तो फिर से वो हिस्टोग्राम रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से वो अपना हाइट जो है, ये जो हिस्टोग्राम का जो लेवल है, वो नीचे की तरफ बढ़ा देता है। मतलब ट्रेंड चेंज करते समय हिस्टोग्राम भी वहां पर हमें मदद करता है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है या ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैं प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ किस तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर चार्ट पैटर्न बनता है। अभी मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण देने वाला हूँ, जो निफ्टी ने 3 महीने के चार्ट के ऊपर किया था। ओके, तो मैं आपको निफ्टी का ये चार्ट दिखा रहा हूँ, और ये मैं सबसे पहले डिमांड जोन दिखाता हूँ आपको। ये डिमांड जोन है, और इस जोन के अंदर अगर आप डिमांड जोन को ड्रॉ करते हो, डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर मैंने डिटेल में इसी चैनल के ऊपर वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस इस एरिया के अंदर आ गई। ओके, इस एरिया के अंदर आ गई, और यहाँ पर तुरंत बाउंस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड था। ओके, अभी आप बोल रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो पैटर्न नहीं बना है, अभी तो एक ही कैंडल बनी है और ये दूसरी कैंडल बननी चालू हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये जो कैंडल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जो कैंडल है यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाए, तो फिर बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो पैटर्न ही नहीं बना। तो आपको इस तरीके से नहीं चेक करना है, आपको इस तरीके से चेक करना है। ये आपका डिमांड जोन ड्रॉ हो गया, ये प्राइस यहाँ पर चली गई, और इसके बाद हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर जाना है और देखना है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर और भी कुछ पैटर्न बने, लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्राइस ये डिमांड के अंदर चली जाती है, इस तरीके से चली जाती है, टच करती है और तुरंत ऊपर की तरफ चली जाती है। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आप यहाँ तो कुछ पैटर्न ही नहीं बना, तो यहाँ पर क्या करना है। तो दोस्तों, आपको किसी ट्रेंड चेंज होने के टाइम अगर सही रेट के ऊपर, सही भाव के ऊपर और सही पैटर्न के ऊपर बाय करना है, तो ये तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड के अंदर पाई जाती है, तो आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखना है। और ये हो गया आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, मैंने रैंडमली ओपन किया है, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के ऊपर ही पैटर्न्स बनते हैं। यहाँ पर कुछ पैटर्न दिखा आपको, जो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था, यूट्यूब पोस्ट के ऊपर भी मैंने शेयर किया था, और वहां पर मैंने ये पैटर्न बनने से पहले ही, जब प्राइस यहाँ पर थी, तब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि इस तरीके से ये पैटर्न बन सकता है, और वो बना और प्राइस ऊपर की तरफ चले गए। उसके बाद अभी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हो, तो ये बड़े टाइम फ्रेम का पैटर्न ये मैंने पिछले हफ्ते शेयर किया था। पिछले हफ्ते ही इस तरीके से मैंने शेयर किया था आपको। ये एक शोल्डर, ये एक हेड, और यहाँ पर बन सकता है क्या, राइट शोल्डर, ये आपको देखना है। इस तरीके से देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस किया, तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के ऊपर जाते हो, तो वहां पर भी आपको कुछ अलग पैटर्न मिलेंगे, क्योंकि हर एक पैटर्न अपने आप में
टाइम फ्रेम के हिसाब से बनता है। ये देखो, ये डेली के हिसाब से बड़ा पैटर्न बना है, क्योंकि जोन के अंदर प्राइस गई और यहाँ पर ये पैटर्न बना। अभी आपके मन के अंदर ये भी डाउट्स आया होगा कि सर यहाँ पर तो ये जो शोल्डर है ये क्यों बना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भी एक डिमांड है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक कोर्स लॉन्च किया है, बिल्कुल ही फ्री है आपके लिए। आपको खाली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करना है और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस डिमांड ने यहाँ पर काम किया, बाउंस आया और बड़े वाले डिमांड के अंदर प्राइस गई, उसके बाद फिर से बाउंस आया। अभी यहाँ पर फिर से करेक्शन आया है। अभी ये जो करेक्शन है इसको ऊपर जाना है, मतलब कम होना। अभी अभी ये जो करेक्शंस है इसको यहाँ पर ये करेक्शन खत्म करना है, तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम के डिमांड से ही वो कम करेगा। ओके, तो यहाँ पर भी डिमांड है, हो सकता है यहाँ तक, सॉरी, हो सकता है प्राइस यहाँ तक आए और फिर से ऊपर की तरफ चला जाए। ये टाइम के साथ ही हमें समझ में आएगा कि क्यों और कैसे यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको आवरली के ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था। मैंने एक्चुअली ये भी चार्ट शेयर किया था, ये भी किया था, और बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पर प्राइस ने अपना पैटर्न्स बनाया। और पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर ये आपका ब्रेकआउट आया, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो इतना सारा ये आपको रिटर्न मिला। ओके, 5% का रिटर्न मिला। आप पॉइंट भी देख सकते हो, लगभग 1200 पॉइंट मिले निफ्टी के अंदर। और किस तरीके से ये पैटर्न ने काम किया। हम क्या करते हैं, जोन को समझ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसे काम करना है ये नहीं समझ पाते। उसके बाद अगर हम और छोटे वाले टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर हमारा जोन है, ये आपको मालूम है। यहाँ पर मैं राउंड कर लेता हूँ ताकि हमें छोटे वाले टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो एरिया है वो समझ में आए। चलो मैं 5 मिनट के ऊपर जाता हूँ, और 5 मिनट के ऊपर भी कुछ बना था क्या वो देखते हैं। ये देखो, 5 मिनट के ऊपर क्या बना, ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, और उसके बाद प्राइस सीधा ऊपर की तरफ चले गए। ये रिवर्सल पैटर्न है। अभी आप समझ रहे होंगे कि ये आपका जो डिमांड जोन इस तरीके से है। ओके, अभी आपको ठीक तरीके से समझना है, ये आपका डिमांड जोन मैंने पीछे ड्रॉ किया था। प्राइस पहली बार यहाँ पर गई, इस जोन के अंदर टच किया, प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर बायर सेलर ने फाइटिंग की, गैप डाउन से प्राइस ओपन हो गई। फिर से बायर की ताकत ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, छोटा हाई लगा, छोटा हाई लगा, फिर से करेक्शन आया, सेलर कमजोर हो चुका। बायर ने यहाँ पर उसको क्या किया, रोक लिया, भाई तू नीचे नहीं आ सकता, मेरे पास ताकत ज्यादा है। तो सेलर ने जितनी ताकत थी उतनी ताकत लगा दी, और यहाँ पर एक टाइम ऐसा आ गया, सेलर खत्म हुआ, और फिर से प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से चली गई। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिख रहे होंगे दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से ही ये पैटर्न्स बनते हैं। अभी मैं आपको हर एक जोन के अंदर दिखा सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी जोन हो सकता है, हो सकता है मतलब है। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, पीछे जोन होगा ही होगा। ओके, यहाँ पर जोन होगा, नहीं तो फिर और पीछे होगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अभी आपके मन के अंदर डाउट्स आया होगा कि सर यहाँ पर तो जोन नहीं दिख रहा है मुझे। इसके लिए हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही, ये देखो, ये बड़े टाइम फ्रेम के जोन आपको दिख रहा होगा। ओके, ये बड़े टाइम फ्रेम का जोन यहाँ पर बना है। अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे ना, तो आपका जो पैटर्न है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, रुको। ओके, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था। मैं आपको फिर से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके जाता हूँ, और ये
वो जोन ऊपर का है, हमने इस एरिया की बात की थी, बराबर। मैं इस एरिया की बात दिखाता हूँ आपको। नहीं, यही बात की थी हमने, यही चार्ट देखा था, क्योंकि हमने वहां पर ये लाइन ड्रॉ की थी। ओके, यहाँ पर ही हमने लाइन ड्रॉ की थी ना, वही पैटर्न है। ओके, तो इस जोन के अंदर क्या हुआ, मैंने गलती से यहाँ पर मान लिया था, लेकिन लाइन तो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, बराबर, तो ये बराबर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर ये डिमांड था ना, इस डिमांड के अंदर प्राइस गई, जाने के बाद क्या हुआ, बाउंस आए, सेलर टिक नहीं पाया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, नैरो रेंज बन गई, और नैरो रेंज जैसे ही बन गई तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलर की ताकत कम हो गई और सीधा गैप डाउन से प्राइस ओपन हो गई। ओके, और गैप डाउन से प्राइस ओपन होने के बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ पर एक जोन लगा होगा, और वो जोन आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, चलो, इस एरिया के अंदर। ठीक है, हम फिर से जाएंगे, आपको बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट देखने हैं। ओके, कभी कभी क्या होता है कि हम जो टाइम फ्रेम देखते हैं उस टाइम फ्रेम के ऊपर हमें जोन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ जोन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। इस तरीके से ही हमें चेक करना है। वो जोन कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर ये जोन है, और इस जोन के अंदर ही प्राइस ने सपोर्ट लिया है। के मन के अंदर एक डाउट आया होगा कि सर ठीक है, आपने जोन तो दिखा दिया, किस तरीके से काम करता है वो भी दिखा दिया, लेकिन इसके अंदर अगर हम कुछ इंडिकेटर लगाएंगे और वो इंडिकेटर इसके साथ किस तरीके से काम करते हैं, ये मैं आपको आगे के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज के वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, प्राइस एक बॉल की तरह गिरती है, और ये अगर एक जोन है या कोई जमीन है, जमीन के ऊपर प्राइस गिरने के बाद क्या होता है, पहला बाउंस आता है, दूसरा बाउंस आता है, तीसरा बाउंस आता है, चौथा बाउंस आता है, इस तरीके से नैरो बाउंस बनते रहते हैं, और यहाँ पर एक पैटर्न्स बनता है। वो कंडीशन के हिसाब से बनता है, डबल बॉटम भी बन सकता है, डबल टॉप भी बन सकता है, वो कंडीशन के हिसाब से बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं हर एक पैटर्न के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, और आपको हर एक पैटर्न के ऊपर उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा, किस तरीके से ये पैटर्न बनते हैं डिमांड और सप्लाई के साथ। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है वीडियो कैसे लगा। यहाँ पर ही रुकता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।